उसका 41वां अध्याय 17 से 20 पद को देखेंगे। Isaiah chapter 41 verses 17 to 20। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाएं जी और उनका तालु प्यास के मारे सूख जाए, जी मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। हाँ मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। जी मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते कर दूंगा। जी मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। जी मैं अराबा में सनोवर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान लें और सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। 20वें पद में क्या लिखा हुआ है? जिससे लोग देखकर जान लें, देखकर जान लें और सोचकर पूरी रीति से समझ लें। सोचकर पूरी रीति से समझ लें। देख करके जान लीजिए और सोच करके पूरी रीति से इस बात को समझ लीजिए कि ये यहोवा का हाथ का किया हुआ, यहोवा के हाथ का किया हुआ है और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। इसका सृजा हुआ उसके हाथ का किया हुआ है और उसके हाथ का ये सृजा हुआ है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शांति के दिनों से कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि जब दिक्कत का समय हो तो आप प्रभु की सुन करके चलें। वैसे तो शांति के दिनों में भी प्रभु की सुन करके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि शांति के दिन में अगर प्रभु की आप नहीं सुनेंगे तो भी आप राह से बेरा हो जाएंगे। पर कोई बात नहीं, अगर शांति के दिनों में आप थोड़ा सा लापरवाह हो भी जाएं तो भी जो संकट का समय होता है, जो दिक्कत का समय है, उसमें बहुत जरूरी है कि आप सुन करके चले। उन तमाम बातों से कहीं ज्यादा आप कोशिश ये करें कि आप प्रभु की उपस्थिति में जाएं और आप प्रभु से पूछें, प्रभु आप क्या कह रहे हैं, प्रभु आप क्या कह रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कि विजय आए, इससे पहले कि आप विजय को प्राप्त करें, क्या करने की आवश्यकता होती है? What comes before victory? इससे पहले कि आपको विजय मिले, आपको क्या करने की आवश्यकता होती है? सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, सही नजरिया रखना जरूरी होता है। इससे पहले कि आपको विजय मिले, हमको क्या करना है? सही नजरिया रखना जरूरी है। एंड सही, उसके बाद में सही बातों के ऊपर आप मनन करें और फिर सही बातों का आप अंगीकार करें एंड फिर सही एक्शन भी आपके होने पाए। राइट पर्सपेक्टिव, राइट मेडिटेशन, राइट कन्फेशन एंड राइट एक्शन। आपकी सोच, आपका नजरिया जो है वो सही होने पाए। आप चीजों को सही तरीके से देखें। और सही तरीके से हम चीजों को कैसे देखते हैं? हम सही तरीके से चीजों को ऐसे देखते हैं कि परमेश्वर आप सामर्थी परमेश्वर है। सही नजरिया क्या होना चाहिए? यू आर ऑल पावरफुल गॉड। परमेश्वर स्वर शक्तिमान परमेश्वर है। एंड नंबर 2 चीज, वो मेरा पिता है, वो मुझसे प्रेम करने वाला पिता है। राइट? सबसे पहली चीज, अगर आप अपने जीवन में विजय को चाहते हैं, 4 बातें जरूरी है। सही नजरिया होना चाहिए, सही बातों पे मनन कीजिए, सही बातें आपके मुंह से बाहर निकले, सही एक्शन आपका होने पाए। पर सही नजरिया कैसे होगा? सही नजरिया आपका तभी होगा जब आप परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में देखेंगे और उसको ऐसे देखेंगे कि वो मेरा पिता है, वो मुझसे प्रेम करने वाला पिता है। इस नजरिए के साथ में हमको आगे बढ़ना है। मनन किन बातों के ऊपर करना है? मनन करने के लिए आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं और आप उससे पूछें, प्रभु आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। आप प्रभु से सुने और जो कुछ आप सुने आप उन बातों के ऊपर मनन करें। और जिन बातों को प्रभु ने आपको बताया है, जिन बातों के ऊपर आप मनन करें, उन्हीं का आप अंगीकार करना शुरू करें। भले आपको कुछ दिखाई दे, भले आपको कुछ दिखाई दे, अंगीकार आप वही करें। अब्राहम को दिख रहा था कि वो बूढ़ा हो रहा है, वो बूढ़ा हो रहा है और वो बूढ़ा हो रहा है, उसकी पत्नी बूढ़ी हो रही है, बूढ़ी हो रही है, बूढ़ी हो रही है, लेकिन वो क्या कह रहा था? मैं अब्राहम नहीं हूं, मैं अब्राहम हूं। As he grew old, जैसे जैसे वो बुजुर्ग होता गया, वैसे वैसे उसका विश्वास और बढ़ता गया। उसने कहा नहीं, मैं अब्राहम हूं, जातियों का मैं पिता हूं। राइट कन्फेशन, आपके मुंह से सही अंगीकार आपके मुंह से निकलना जरूरी है। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी, और मुझे कोई घटी नहीं होगी। एंड यदि आपकी सोच सही है,
यदि आप सही मनन कर रहे हैं, यदि आप अपने मुंह से सही अंगीकार कर रहे हैं, तो आपके कार्य भी होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। पर आपको अपने कार्यों के पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी एक्शंस बिल्कुल परफेक्टली लाया करेंगे यदि आप सही पर्सपेक्टिव रखते, सही नजरिया रखते, सही बातों को मनन करें, सही कन्फेशन में हैं, सही अंगीकार कर रहे हैं, तो आपके जो फैसले होंगे, जो आपके एक्शंस होंगे, जो आपके कार्य होंगे, वो भी खूबसूरत होने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब दीन और दरिद्र लोग दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए। जब दीन और दरिद्र लोग पानी ढूंढने पर भी पानी को ना पाए और इतनी प्यास हो जाए कि उनका तालू जो है, उनकी जुबान जो है वो तालू से चिपक जाए। किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बातचीत हो रही है? हाँ, ये वो लोग हैं जो प्रभु का बार बार निरादर करते हैं, उसका इनकार करते हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के विरोध में रहते हैं, बार बार जानते हुए भी इन्होंने विरोध किया है। इन्हें वचन में लिखा हुआ है, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमने देखा है, अनुभव से हमको मालूम है, यदि हम उसके करीब आते हैं कैसे खूबसूरती से वो काम करता है। जैसे ही हम फिरते हैं वैसे उसका फजल हमको किस प्रकार से आकर के घेर लेता है। वो जो बहुतायत के साथ में लेकर के चलने वाला परमेश्वर है, ये कौन लोग हैं जिनसे वो कह रहा है कि जो पानी को ढूंढेंगे और फिर भी पानी को प्राप्त नहीं करेंगे और इतनी प्यास होगी कि उनकी जुबान तालू से चिपक जाएगी। कौन लोग हैं? वो परमेश्वर तो प्रेम से भरा परमेश्वर है, मिनटों में कार्य करता है। जैसे आप उसके निकटते में आते, बड़े चमत्कार को अपने जीवन में देखते हैं, आप स्मरण करें, पीछे मुड़ करके देखें, उन बड़े कार्यों को देखें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए, जो परमेश्वर ने बाकी लोगों के जीवन में किए, जो परमेश्वर ने कलीसिया के लोगों के जीवन में किए। इतने बड़े काम है जो वो कर सकता है। एंड येट उसके लोग कई बार उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पे दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी उसको नहीं पाते हैं। जल ढूंढने पर भी उसको नहीं पाते हैं और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाता है। Who are these people? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन अनाज्ञाकारिता में बिताया है एंड जानबूझ करके परमेश्वर का विरोध किया। यशायाह उसका पहला अध्याय 2 और 3 पद को देखेंगे। हम लोग इस पद को साल में के शुरू में कई बार मनन कर चुके हैं। आपके रिमाइंडर के लिए फिर से पद है, Isaiah chapter 1 verses 2 and 3। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया जी और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। सही नजरिया जीवन में जरूरी है। हम जहां खड़े हैं इसलिए खड़े हैं कि परमेश्वर ने हमको वहां पे पहुंचाया है। यह आपकी कोशिश नहीं है, यह आपके परिवार की कोशिश नहीं है, यह आपके दोस्तों की कोशिश नहीं है, यह आपकी बड़ी बुद्धि नहीं है, यह आपकी बड़ी समझ नहीं है, यह आपका ढेर सारा पैसा नहीं है, यह ढेर सारा और बातें नहीं है। सब कुछ, सारी बातें इतनी सी है कि परमेश्वर ने आपको यहां पे ठहराया। बस Wherever you are, जहां कहीं भी खड़े हैं, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि परमेश्वर ने आपके यहां तक सहायता की है। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, पर उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को जी और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है जी, परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। माई पीपल डू नॉट नो मी। मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। किन लोगों के बारे में बातचीत हो रही है? ये किन लोगों के बारे में बात हो रही है? अपने टेक्स्ट में हम वापस आएंगे। दीन और दरिद्र लोग जो कि जल को ढूंढने पर भी ये जल को नहीं पा रहे हैं। ये किन के बारे में बातचीत हो रही है? ये उन लोगों के बारे में बातचीत हो रही है
जिनको परमेश्वर ने बढ़ाया, जिनको परमेश्वर ने आशीष दी, जिनको परमेश्वर ने छुटकारा दिया, जिनको परमेश्वर एक बड़े उत्सव में लेकर के गया, जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी गवाहियों को दिया, आज वो प्रभु से दूर हैं। आज वो प्रभु से दूर हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम इन बातों को नहीं मानेंगे, विरोध में। और उनके लिए ऐसा लिखा हुआ है, जल ढूंढने पर भी एक दिन उनको, क्या लिखा हुआ फिर से पढ़े? जब दीन और दरिद्र लोग जी जल ढूंढने पर भी ना पाए, जल ढूंढने पर भी नहीं पाएंगे। आप शब्दों पे ध्यान दें, जल ढूंढने पर भी नहीं पाएंगे। और उनका तालू प्यास के मारे जी सूख जाए। जल ढूंढने पर भी नहीं पाएंगे। क्यों जल ढूंढने पर नहीं पाएंगे? जल ढूंढेंगे उसके बावजूद भी क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि कल उसने कहा, आपने नहीं सुना, आज आप बोल रहे हो और वो नहीं सुन रहा है। और ये बात मैं इसलिए आपसे कह सकता हूं क्योंकि मैं जब लोगों के लिए, हम लोग जब लोगों के लिए प्रार्थना में जाते हैं, जब मेहनत करते हैं, जब लगते हैं उनके लिए कि प्रभु उनके जीवन में छुटकारा आने पाए, तब हमको दिखाई देता है यस कितनी अनाज्ञाकारिता, जीवन में कितना विरोध कई बार चीज़ों में रहा है। कई बार आपने चीज़ों को नहीं सुना, अभी वो नहीं सुन रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, पाप के प्रति गंभीर हो जाइए, पाप के प्रति गंभीर हो जाइए, अपने मार्ग को सुधार लीजिए। हम एक डिफरेंट सीजन में चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम एक फर्क मौसम में चल रहे हैं। ये बड़े प्रतिफल का मौसम है और ये बड़े न्याय का मौसम है। ये बड़े अनुग्रह वाला जो चल रहा था, कुछ भी करते रहिए, हाँ ठीक है, हम उस मौसम से बाहर आ चुके हैं। ये वो मौसम बड़े प्रतिफल का मौसम है। परमेश्वर बड़ा प्रतिफल दे रहे, परमेश्वर एक बड़े चेंज को लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर न्याय को भी लेकर के आ रहे हैं। लुक अराउंड, आप देखें, आप चारों ओर देखें, और आप चारों ओर देखेंगे चीज़ों को, जब आप एनालाइज करेंगे, जब आप उनका सारांश निकालेंगे, जब आप उनको एनालाइज करेंगे, यू विल फाइंड, आप पाएंगे कि परमेश्वर या तो प्रतिफल दे रहे हैं और या वहां पे डंडे को लेकर के आ रहे हैं। हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन को सुधार लें। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे आटे को खमीरा कर देता। घर जाएं, एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताएं, प्रभु वो क्या बात है जो मैं गड़बड़ कर रहा हूं, वो क्या चीज है जो मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे समझ दीजिए, ताकि मैं इन बातों से बाहर आने पाऊँ। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से प्रभु के साथ में चल रहे हैं, पर उसके पास में जाएं और आप उससे पूछिए, प्रभु वो क्या बात है जो मैं गलत कर रहा हूँ, ताकि मैं उन चीज़ों को सुधारने पाऊँ। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। परमेश्वर ऐसे लोगों से क्या कह रहे हैं जो दरिद्र लोग हैं, जो जल ढूंढने पर भी नहीं पा रहे, उनके लिए क्या लिखा हुआ है? मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इस्राएल का परमेश्वर, मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा, त्याग नहीं दूंगा। आमीन। लुक एट द ब्यूटी ऑफ आवर गॉड। आप अपने परमेश्वर की खूबसूरती को देखें, आप अपने परमेश्वर की खूबसूरती को देखें। वो जिनके ऊपर अनुग्रह किया गया, वो जिनके जीवन में बड़ा छुटकारा उंडेला गया, वो जिनके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म हुए, जो कि प्रभु को भूल करके उस जगह के ऊपर पहुंच गए, क्या जल ढूंढने पर भी जल को प्राप्त नहीं कर पा रहे, और जिनके तालू जो है वो सूख करके चिपक गया है। परमेश्वर के लिए कह रहे, मैं उनकी विनती सुनूंगा। मैं इस्राएल का परमेश्वर, मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा, उनको त्याग ना दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां, मैं मुंडे टीलों से भी नदियां, और मैदानों के बीच में, और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा, सोते बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना सामर्थी परमेश्वर है, वो कह रहे मैं इनकी सुन लूंगा और मैं इनको नहीं त्यागूंगा, और मैं मुंडे टीलों पर नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल जी और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा जी। मैं जंगल में देश को सोते ही सोते कर दूंगा। He is all powerful God। जो बात हमें समझनी है और वो ये कि वो सामर्थी परमेश्वर है। उसके लिए मुश्किल नहीं है कि मुंडे टीलों के पर नदियां और मैदानों के बीच में वो सोते को खड़ा कर दे। It is not difficult for him। ये उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जंगल को ताल और निर्जल देश को वो सोते ही सोते कर दे, उसके लिए मुश्किल नहीं है।
ये बात परमेश्वर हमको बताना मांग रहे हैं, वो परमेश्वर है और वो सब कुछ को कर सकता है। वो परमेश्वर है और वो सब कुछ को कर सकता है। ये बात आपको समझना जरूरी। जी आगे पढ़े। मैं जंगल में देवदार, जी, बबूल, जी, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। जी, मैं अराबा में सनौवर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जी, जिससे लोग देखकर जान लें जी, और सोचकर पूरी रीति से समझ लें। जिससे लोग देखकर जान लें और सोच के पूरी रीति से समझ लें पूरी रीति से समझ लें कि यह यहोवा के हाथ का किया कि ये हुआ परमेश्वर के हाथ का किया हुआ और इसराइल के पवित्र का सृजा हुआ है। इसराइल के पवित्र का सृजा हुआ है। Amen. You know what God is telling here? परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे? परमेश्वर कह रहे कि मैं सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देने में सामर्थ्य परमेश्वर नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना को सुन करके मैं उसका उत्तर दे दूं, मैं सिर्फ इतना सामर्थ्य नहीं हूँ। मैं इम्पॉसिबल, मैं असंभव कार्य को करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं मुंडे टीलों के पर नदियों को बहा देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं सूखे मैदानों में सोतों को खड़ा कर देने वाला परमेश्वर हूँ। आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये देख लो, देख करके समझ लो और जान करके इस बात को जान लो, इन बातों को, कि ये परमेश्वर के कार्य हैं। जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो चीजों को इस प्रकार से देखते हैं। ढेर सारी बातें कई बार हमको भयभीत करती हैं, ढेर सारी बातें कई बार हमको निराशा में, टेंशन में लेकर के जाती हैं, पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर को कैसे देखते हैं? सामर्थी परमेश्वर के रूप में। सामर्थी परमेश्वर के रूप में। वो परमेश्वर जो कि सब कुछ को कर सकता है। ना सिर्फ वो आपकी प्रार्थना को सुन करके आपको उत्तर दे सकता है, पर वो आपके जीवन में असंभव कार्य को कर सकता है। अब्राहम को 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने बेटा दिया। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि वो 150 साल की उम्र में भी दे सकता था और वो 200 साल की उम्र में भी परमेश्वर दे सकता था। ही इज अ पावरफुल गॉड। पर अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा इसलिए मिला क्योंकि वो 100 साल की उम्र में भी विश्वास करने को तैयार था। प्रभु आप मेरे लिए कर सकते हैं। आमीन। आप मेरे लिए कर सकते हैं। 100 साल की उम्र में भी अब्राहम ये विश्वास करने को तैयार था, हाँ प्रभु आप इन काम को कर सकते हैं। 99 साल की उम्र में जब स्वर्गदूत आता है और अब्राहम से और सैरा से कहता है, सैरा इन बातों को सुन करके वो हंसती है, वो मुस्कुराती है। एंड स्वर्गदूत कहता है, सैरा तुम क्यों मुस्कुराई, तुम क्यों हंसी? क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव है? क्या कोई कार्य संभव है? आज वही स्वर्गदूत आज हमसे भी बात करना मांगता है। तुम क्यों हंस रहे हो? आप निराश क्यों हैं? आप दुख में क्यों हैं? आप टेंशन में क्यों हैं? वो आपके लिए कर सकता है। क्या उसके लिए कोई भी चीज कठिन है? Is there anything too difficult for him? क्या कोई चीज है जो उसके लिए मुश्किल है? आप देखिए मेरे सामने यशायाह उसका 40वां अध्याय 15 पद देखें और 17 पद देखें। यशायाह 40 15 पद, 17 पद, 22 और 23 पद को, 4 पदों को देखेंगे। 15, 17, 22 और 23। देखो जातियां तो डोल की एक बूंद या पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। जी। देखो वह द्वीप को धूल के किनको सरीखे उठाता। देखो जातियों तो डोल के एक बूंद व या पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। धूल के जातियां, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर बताना मांग रहे हैं, ही इज सच अ पावरफुल गॉड। वो इतना सामर्थ्य परमेश्वर है कि जातियां, ये ढेर सारे लोग उसके सामने कैसे एक बूंद पानी के समान, एक बूंद या पलकों पर की धूल के तुल्य ठहरी, के तुल्य उसके सामने है। वो बातें जो कि आपको बड़ी सामर्थ्य बहुत बड़ी लगती हैं, अरे ये ऐसा ना कर दे, अरे वो वैसा ना कर दे, ये हमारे ऐसे, ये हमारे वैसे विरोधी है, और ये ऐसा करे और ये वैसा करे। परमेश्वर कह रहा है जाति जाति के लोग उसके सामने क्या है? एक बूंद के समान या पलकों पर की धूल के समान है। जी आगे। देखो वह द्वीपों को, देखो द्वीपों को धूल के किनको सरीखे उठाता है। धूल के किनके सरीखे उठाता है? जो बड़े बड़े द्वीप हैं, जो आइलैंड से कैसे उठाता है? एक किनके के समान वो उठा लेता है। ही इज सच अ पावरफुल गॉड। इतना सामर्थ्य परमेश्वर। आगे बढ़े क्या लिखा 17 पद में? सारी जातियां उसके सामने, सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं। ऑल द पीपल ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी के सारे लोग कुछ नहीं है उसके सामने। नरक की सारी दुष्ट आत्माएं कुछ नहीं है उसके सामने। जस्ट नथिंग, कुछ नहीं है। आगे बढ़े, क्या लिखा है? वे उसकी दृष्टि में जी लेश और शून्य से भी घट ठहरी हैं। वे उसके दृष्टि में शून्य से भी घटकर ठहरी हैं। आप देखें परमेश्वर को, आप परमेश्वर को देखें। यह बहुत आवश्यक है कि आपका नजरिया सही होने पाए। कई बार हम आंसू में जाते हैं, कई बार हम रोते हैं, कई बार हताश होते हैं, कई बार हम परेशान होते हैं। एंड सारी बातें इसलिए नहीं होती कि आपकी परेशानी बहुत विकट है, इसलिए नहीं है। सारी बातें इसलिए नहीं होती क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना को सुन के उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये सारी बातें इसलिए क्योंकि आप चीजों को सही ढंग से देखते नहीं हैं। उन चीजों को जिनको आप बहुत बड़ा पहाड़ के रूप में देख रहे होते हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है? सारी जातियां मेरे सामने शून्य से भी घट ठहरी हैं। शून्य से भी सारी जातियां। कई बार हम बहुत डरते हैं, अरे ये ना। परमेश्वर के लोगों का नजरिया क्या होता है? दाऊद जिस समय गोलियत का सामना कर रहा था, कैसे गया, कैसे भाग गया, कैसे उसने उसको हरा दिया? क्योंकि वो चीजों को ऐसे देख रहा था, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है और तुम शून्य से भी घट के हो। दाऊद ने गोलियत को गोलियत के रूप में नहीं देखा। दाऊद ने गोलियत को कैसे देखा? शून्य से भी कम देखा। जिन्होंने कई बार अपनी दिक्कतों को देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ना 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 ना, वो शून्य से भी घट के हैं। परमेश्वर के तरीके से आप चीजों को देखना शुरू करें। आपकी बड़ी से बड़ी दिक्कत शून्य से भी घट के है। आमीन। ऐसे मिनटों में वो चीजों को बदल सकता है। परमेश्वर ने कहा लाजर की कब्र से पत्थर हटा दो। अरे प्रभु, अब तो बदबू आती होगी। परमेश्वर सामने खड़ा है जो कह रहा है आप कर दीजिए। उसने कहा लाजर तू बाहर आ जा, और लाजर सामने निकल करके आ गया। लाजर के साथ में ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ ताकि आप और हम समझने पाए कि वो सामर्थी परमेश्वर है। देख करके जान लो और सोच करके समझ लो कि ये परमेश्वर के कार्य हैं। सी एंड नो, कंसिडर एंड अंडरस्टैंड। देखो और जान लो, सोच करके समझ लो कि वो सामर्थी परमेश्वर है और ये सारे कार्य उसके हैं। कोई चीज आपके सर के ऊपर चढ़ करके बोलने नहीं पाए, कोई भी चीज आपको बड़े पहाड़ के रूप में दिखाई ना दे। आप परमेश्वर को सामर्थ्य परमेश्वर के रूप में देखें एंड बाकी चीजों को शून्य से भी कम देखिए। That is the way things actually are। इस प्रकार से चीजें दरअसल है। 22-23 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यह वो है जी जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर जी आकाश मंडल पर विराजमान है। परमेश्वर वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पे विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता, मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। जैसे आप रहने के लिए तंबू तानते हैं, वैसे उसने आकाश को ऐसे तान दिया। He is such a powerful God। इतना सामर्थी परमेश्वर है वो जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल में विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है। वो आकाश को मलमल की नाई फैलाता है और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। आगे बढ़े क्या लिखा है? जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। जो बड़े बड़े अधिकारियों को क्या करता है? तुच्छ कर देता है और बड़े बड़े पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। पृथ्वी के अधिकारियों को क्या करता है? वो शून्य के समान, कुछ नहीं है उसके सामने, कुछ नहीं है।
जाति जाति के लोग, कई बार हम एक दो लोगों से डर रहे होते, कई बार हम एक आध अधिकारी से डर रहे होते, कई बार हम कुछ लोगों से डर, अरे बाप रे बाप ये बड़े सामर्थ्य, अरे बाप रे बाप ये ऐसा कर दे। ना ना ना, शून्य से भी घट के, सारी जातियां शून्य से भी घट के हैं। आपको मालूम यूं कहा जाता है कि अगर कमजोर से कमजोर विश्वासी अपने घुटने टेक देता है परमेश्वर के सामने, तो नरक में हलचल मच जाती है। अगर कमजोर से कमजोर विश्वासी अपने घुटने टेक करके प्रार्थना में परमेश्वर के सामने ठहर जाता है, तो नरक में खलबली मच जाती है। आमीन। कैसे वो आपकी प्रार्थना को रोके, कैसे वो आपके विश्वास करने को रोके, कैसे वो आपको बलवंत होने से रोक दे। परमेश्वर ने तो हमको कैसा बनाया है, हमको छुरी वाला, दावनी करने वाला नया और चोखा यंत्र बनाया है। उसने हमको वो बनाया कि बड़े बड़े पहाड़ों को हम सूक्ष्मधूलि कर देंगे और छोटी पहाड़ियों को हम भूसा बना देंगे, जिनको हवा उड़ा करके लेके चली जाएगी। पर दिक्कत किस बात की है, हम छोटी छोटी बातों को, वो जो शून्य से भी कम है, हाँ वो हमारे सर के ऊपर राज कर रही होती है। जो शून्य से भी कम है वो हमारे सर के ऊपर राज कर रही होती है, क्योंकि प्रभु की बातें हमारे जीवन में राज नहीं करती, क्योंकि प्रभु की बातें हमारे जीवन में राज नहीं करती। डैनियल उसका 4 अध्याय उसके 35 पद को देखेंगे, डैनियल 4:35 को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जल्दी से। पृथ्वी के सब रहने वाले, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। हेलो, आर यू देयर? पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने, जोर से बोलिए, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। और वो स्वर्ग की सेना, और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच, पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। और कोई उसको रोक कर, और कोई उसको रोक के उससे नहीं कह उससे सकता, नहीं कहता तूने ये क्या किया, तूने है? काम क्यों किया, तूने काम क्यों किया। वो परमेश्वर क्या प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर आपके साथ में है, वो परमेश्वर आपके अंदर रहता है। जब आपने प्रार्थना की और आपकी प्रार्थना सुनी गई और आपको गवाही मिली, आपको मालूम कैसे हुआ, इस सामर्थी परमेश्वर से आपने कहा और इस सामर्थी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना और इस सामर्थी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिया। आप समझ रहे हैं? सच अ पावरफुल गॉड। सामर्थी परमेश्वर, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। तुच्छ गिने जाते, कुछ नहीं है, शून्य, कुछ नहीं है उसके सामने। सब रहने वाले उसके सामने कुछ नहीं है। सारी जाति को, सब लोगों को मिला लेंगे तो भी कुछ नहीं उसके सामने जी। और वो स्वर्ग की सेना, और स्वर्ग की सेना, और पृथ्वी के रहने वालों के बीच, और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी काम इच्छा करता के अनुसार है। काम करता है। चाहे वो स्वर्ग की सेना हो और चाहे पृथ्वी के लोग हो, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। जो उसने कह दिया वो हो गया, जो उसने कह दिया वो हो गया, और जो वो आने वाले दिनों में बोलेगा वो चीजें हो जाएंगी। आमीन जी। आगे बढ़े। और कोई उसको रोक कर, और कोई उसको रोक के उससे नहीं कह सकता, उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है, तूने ये क्या किया, तूने कोई नहीं पूछ सकता, कोई नहीं पूछ सकता। अय्यूब ने परमेश्वर के सामने कुछ कुछ बातें बोली और परमेश्वर ने जब जवाब दिया अय्यूब को, बड़ा जबरदस्त जवाब है। मैं पिछले दिनों एक परिवार में बैठा था और वो कहते भैया मैंने पिछले दिनों पढ़ा और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से परमेश्वर अय्यूब से पूछते, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तुम थे वहां पे, तब तुम थे? बड़े ज्ञान की बात कर रहे हो। जिस समय मैंने पृथ्वी की नींव डाली, जिस समय मैंने इसको बनाया उसको बनाया, ऐसा बनाया, ये बड़ी बड़ी रोशनी मैंने बना दी, ये चांद सूरज सितारे मैंने बना दिए, ये आकाश मंडल मैंने बनाए, तुम थे वहां पे, तुमने मुझे बुद्धि दी थी। ऐसे जबरदस्त तरीके से परमेश्वर से बात करे। एंड अय्यूब खामोश परमेश्वर के सामने। हालेलुया। देख करके जान लीजिए, सोच करके चीजों को समझ लीजिए कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। सी एंड नो
कंसिडर एंड अंडरस्टैंड वो सामर्थी परमेश्वर है। डैनियल उसका 6वां अध्याय 10 पद को देखेंगे जल्दी से। डैनियल 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया जी, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं जी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार जी अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था जी, वैसा ही तब भी करता रहा। वैसा ही तब भी कब करता रहा? जब ये कानून बन गया था कि यदि किसी ने किसी भी परमेश्वर से प्रार्थना की, राजा को छोड़ के किसी और जन से प्रार्थना करके, तो उसको उठा के क्या किया जाएगा? उठा करके शेर की मान में फेंक दिया जाएगा। हाँ, एंड ये आज्ञा जब निकली तब डैनियल ने क्या किया? डैनियल ने खिड़की बंद की और चुप्पे से गया और मन ही मन बस प्रार्थना की, कोई सुन ना ले, उसके पत्नी उसके बच्चे भी ना सुन ले, किसी को पता ना चले। उसने क्या किया? खिड़की खोल के जैसे वो प्रार्थना करता था वैसे प्रार्थना करने लगा। क्यों है? उसको डर नहीं लग रहा था? हाँ? और आपको मालूम, शायद नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता देता हूं, डैनियल पकड़ भी लिए गए थे। कितने को मालूम है डैनियल पकड़ लिए गए थे? हाँ? और उसके बाद में डैनियल को उठा के शेरों की मान में भी फेंक दिया गया था, राइट? और रात भर शेरों के साथ में डैनियल आराम से रहे। मैं आराम से पूरी रात वहां रहे, 1-2 घंटे नहीं, पूरी रात उन्होंने वहां पे बिताई। एंड सुबह सुबह दारा राजा वहां पे आकर के आके पूछता है, डैनियल क्या तुम्हारा परमेश्वर तुमको शेरों के बीच में जिंदा रख पाया? उसको राजा को विश्वास था कि डैनियल का परमेश्वर जो है डैनियल को जीवित रखेगा। डैनियल का विश्वास तो अलग बात है, डैनियल का विश्वास तो एक अलग बात है, पर डैनियल के जीवन से जो बातें निकल रही थी राजा को भी मालूम था, ना ना ना, शेर इसका कुछ कर नहीं पाएंगे, शेर इसका कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, ना सिर्फ डैनियल का विश्वास तगड़ा था, पर यह विश्वास इतना दिखाई दे रहा था कि राजा को भी मालूम था और शेर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आमीन। ये हियाव कहाँ से आता है? यह हियाव यहाँ से आता है जब हम परमेश्वर को ऐसे देखते हैं कि वो सामर्थी परमेश्वर है। हाँ, वो कह रहा है कि वो जो दरिद्र और गरीब हैं, वो जो दीन और दरिद्र हैं, जो कि पानी को ढूंढने पर भी वो नहीं पा रहे हैं, जिनके तालू जो सूख करके तालू में ऊपर चिपक गए हैं, मैं उनकी सुन लूंगा और मैं उनको नहीं त्यागूंगा और मैं मुंडे टीलों के ऊपर जल की धाराओं को बहा दूंगा, जंगल में रेगिस्तान में मैं स्रोतों को वहां पे खड़ा कर दूंगा। आई एम अ पावरफुल गॉड, ये सब कुछ मैंने बनाया है और मेरे लिए मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के लोगों को ये विश्वास करना जरूरी है। परमेश्वर के लोगों को इस तरीके से विश्वास करना जरूरी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन दिनों आप डर से भरे हुए हैं या आप हियाव से भरे हुए हैं? डर और विश्वास एक साथ में नहीं चलता, राइट? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप गरीब और रईस एक समय पे नहीं हो सकते। या तो आप रईस होंगे या गरीब होंगे, या तो खुश होंगे या दुखी होंगे, या तो विश्वास में होंगे या डर में होंगे। डर में है तो विश्वास में नहीं है, विश्वास में है तो आप डर में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर डैनियल पूरे हियाव के साथ में वैसी प्रार्थना करता रहा, क्योंकि उसको मालूम था ये जाति जाति के लोग कुछ भी नहीं है, ये बड़े बड़े हाकिम ये कुछ भी नहीं है। वो अपनी इच्छा को पूरी करता है। स्वर्ग की सेना में एंड पृथ्वी के लोगों के बीच में परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करने वाले परमेश्वर है, और कोई उससे नहीं पूछता ये तुमने क्या किया, कोई उससे नहीं पूछता ये तुमने क्या किया। इस तरीके से आप चीजों को देखना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये नया मौसम है एंड शरीर ने आपको बताया है, मैंने तो नहीं बताया, शरीर ने आपको बताया है कि द्वार खुलने जा रहा है,
नया द्वार खोलने जा रहा है। मैं भी रोके हुए उन बातों को, और जब प्रभु की अनुमति होगी तब उन बातों को आपके साथ में शेयर करेंगे। श्री ने आपको बताया ये साल जो यहूदियों का शुरू हुआ है और हम लोग का भी आने वाले समय में जल्दी से शुरू होगा, नए दरवाजे का साल है। शुरुआत हो चुकी है, नए दरवाजे का साल है। प्रभु नया दरवाजा खोल रहे हैं। आमीन। नई चीजें आने वाली हैं और बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की कलीसिया अपने आप को खमीर से अलग करके पवित्र हो जाए। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की कलीसिया अपने ढीलेपन से बाहर निकल आए, उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के सामने ठहरे, उससे सुनने पाए और उससे सुनकर के आगे बढ़े। विजय से पहले क्या था, इससे पहले क्या विजय प्राप्त करें, क्या चीज जरूरी होती है? सही नजरिया। और सही नजरिया क्या है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत रखता है और वो मेरे लिए कुछ भी करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। मैं उसको पुकारूंगा और वो मुझे जवाब देगा। सही नजरिया क्या? ही इज ऑल पावरफुल गॉड। उसके सामने पृथ्वी भर की जातियां शून्य से भी घट करके हैं। यह सही नजरिया है। सही नजरिया रखें, सही बातों पे मनन करें, परमेश्वर से सुने, उन बातों के मनन करें, उन बातों का अंगीकार करना आप शुरू करें। और जब इन बातों का अंगीकार करना शुरू करेंगे, आपके कार्य अपने आप ही सही दिशा में मूव करेंगे। जब आपके कार्य सही दिशा में मूव करेंगे, आप परमेश्वर के कार्य को अपने बीच में अनुभव करेंगे। हालेलुया जी। ये पिछले संडे जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें वापस आएंगे। यशाया उसका 41वां अध्याय 14 पद से 16 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। यशाया 41:14 to 16 जल्दी से जी। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे कीड़े सरीखे याकूब, कीड़े सरीखे। कई बार हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं एंड कई बार लोग हमको बहुत छोटा समझते हैं। सच तो यह है कि जो कुछ उसका है वो सब हमारा है। आमीन। उड़ाओ पुत्र की कहानी। बेटा वापस आया, प्रभु ने गले लगाया, बड़ी आशीष दी। बड़ा बेटा नाराज हो गया, उसको दिया, हमको नहीं दिया। बड़ा परमेश्वर अपने बेटे से कहते हैं तुम तो हमेशा से मेरे साथ में थे और जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा है। कई बार हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं एंड कई बार संसार हमको बहुत छोटा समझता है, क्योंकि हम प्रेम में बने रहते हैं, हम सेवा में बने रहते हैं, हम प्रार्थना में बने रहते हैं, हम नम्रता में बने रहते हैं, हम झुक करके चल रहे होते हैं। तो कई बार लोग हमको कीड़े जैसा समझते हैं। पर मेरे प्रियो, हमारी पहचान क्या है? राजाओं के राजा के बेटे हैं। आमीन। राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां इस पृथ्वी की नींव रखने वाले के बेटे और बेटी हैं, जिसने इस पृथ्वी की और पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की नींव रखी, जिसने सब कुछ बनाया। हम उसके बेटे और उसके बेटियां हैं और वो हमसे ये कहता है जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा है। और वो हमसे कहता है जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है, आओ मेरे विश्राम में प्रवेश करो। और वो आपसे कह रहा है जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, आकर के मेरे विश्राम में प्रवेश करो। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो, मत डरो। यहोवा की वाणी है, यहोवा की वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, छुड़ाने वाला है। देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया, छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है जी। तू पहाड़ों को दाव दाव कर जी सूक्ष्म धूल कर देगा जी, और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। कितने लोगों ने पिछले हफ्ते इस बात पे मनन किया और अपने आप को ऐसे देखा? हाँ, देखा? अपने घर पे जाके मनन किया, प्रभु ये आपने मेरे लिए कहा है। बड़े बड़े पहाड़ अब गए, बड़े बड़े पहाड़ गए, आपने मुझे बनाया। छुरी वाला यंत्र बनाया है, दावनी करने वाला। बड़े बड़े पहाड़ जो है ये सूक्ष्म धूलि हो जाएंगे एंड पर्वत जो है ये भूसा हो जाएंगे जी। पढ़े क्या लिखा हुआ है? तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी, उनको उड़ा ले जाएगी, और आंधी उन्हें तीतर भीतर कर देगी, आंधी उनको तीतर भीतर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा, तू यहोवा के कारण मगन होगा। नया दरवाजा खुलने जा रहा है मेरे प्रियो, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये मगन होने का समय आ गया है।
बहुत साल प्रार्थना की है, बहुत साल ठहरे रहे हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, माय बिलवेड, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपने कलीसिया के साथ में इतने साल वफादारी के साथ में खिदमत गुजारी की है, आप लगे रहे हैं। आमीन। आप में से जो नए हैं आपने अपना हिस्सा दिया है, जो पुराने बहुत समय से हैं आप कलीसिया के साथ में बड़ी वफादारी के साथ में लगे रहे। परमेश्वर नया द्वार खोल रहा है, एंड जल्दी जो बातें उसने कही हैं उनको पूरी करने जा रहा है। आमीन। गेट रेडी चर्च, बहुत दिन बड़ी गर्मी में आपने समय को बताया है, परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहे हैं। पढ़े क्या लिखा हुआ है जी? परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा, और इस्राएल के पवित्र के कारण, और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ा ही मारेगा, बड़ा ही मारेगा। हालेलुया। ये होने जा रहा है, हम परमेश्वर के कारण बड़े मगन होने जा रहे हैं, और उसके कामों के कारण हम बड़ा ही मारने जा रहे हैं। हमारे परमेश्वर ने हमको ये दिया है, और उसने हमारे लिए इन कामों को किया है। अपने टेक्स्ट के लास्ट वर्स को 20वें पद को देखेंगे, शायद 41वां अध्याय उसका 20वें पद को देखेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे? लोग देखकर जान ले, लोग देखकर जान ले, और सोचकर पूरी रीति से समझ ले, पूरी रीति से समझ ले। देखकर जान लीजिए और सोच के पूरी रीति से समझ लीजिए कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ, यहोवा इन कामों को कर देगा, और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। के परमेश्वर इन बातों को आकर के सृजेगा। हालेलुया। सी एंड नो, कंसिडर एंड अंडरस्टैंड, देख करके जान ले, सोच करके समझ ले, परमेश्वर काम को कर रहे हैं, परमेश्वर काम को कर रहे हैं, और अपनी बड़ी खूबसूरती को हमारे बीच में ढेलने जा रहा है। उसने आपको छुरी वाला, दावनी करने वाला एक नया और चोखा यंत्र बनाया है। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? यस। अगर विश्वास करें तभी हाथ उठाइएगा, क्योंकि उसके बाद मैं काम दूंगा आपको। आमीन। क्या हम तैयार हैं? इस हफ्ते कुछ पहाड़ों को गिरा देंगे, इस हफ्ते कुछ पहाड़ों को गिरा देंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे एंड कुछ पहाड़ जो हैं वो ढह जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। रेडी चर्च? तैयार है? आमीन। स्थानों पर खड़े होंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।